नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। किसानों की समृद्धि, मोदी सरकार का संकल्प। किसानों को डीएपी की किफायती दरों पर निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए एक मुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त डीएपी पर 3500 प्रति मीट्रिक टन की दर से विशेष पैकेज 1 जनवरी 2025 से अगले आदेश तक प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही पीएमएफबीवाई और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने की मंजूरी भी दे दी गई है। रबी फसल के लिए गिरदावरी की जो प्रक्रिया है वो 1 जनवरी 2025 से शुरू कर दी गई है। गिरदावरी ऐप, किसान खुद कर रहे अपनी फसल की गिरदावरी, यानी कि अब किसान अपने मोबाइल के माध्यम से अपनी फसल की गिरदावरी कर सकते हैं। प्रदेश के किसान अब मोबाइल के माध्यम से स्वयं अपनी फसल की गिरदावरी कर रहे हैं। राज्य सरकार के किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप के माध्यम से रबी फसल की गिरदावरी 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इसके लिए किसान अपने मोबाइल में किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करके अपनी बोई गई फसलों की गिरदावरी और फसल वितरण अधिकतम शुद्धता के साथ दर्ज कर सकते हैं। राजस्थान में जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों की शुरुआत की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से कोई भी अनुपयोगी सामान जरूरतमंदों को उपलब्ध करा सकता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। राजस्थान में जनवरी के पहले सप्ताह में खुलेगा पीएम आवास योजना ग्रामीण का पोर्टल। राज्य सरकार ने नए साल में जनवरी के पहले सप्ताह में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन मांगने के लिए पोर्टल खोलने की तैयारी कर रही है। पोर्टल पर योजना से वंचित पात्र परिवारों को आवास की मंजूरी के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग के पत्र पर केंद्र सरकार से पोर्टल खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह में पीएम आवास योजना ग्रामीण का पोर्टल लॉन्च होगा। अब सर्वे के आधार पर ही जो जरूरतमंद व्यक्ति होंगे उनको आवास प्रदान किया जाएगा। मंगला पशु बीमा योजना 2025। इस योजना में आवेदन करके आप अपने पशुओं के लिए 5 लाख रुपए प्रति पशु के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी, इस योजना की जो आवेदन तिथि है वो 13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक रखी गई है। यह पंजीकरण पूर्णतया ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा। पात्र कौन कौन है इसके अंदर? यह योजना राजस्थान के सभी जन आधार कार्ड धारक पशुपालकों के लिए उपलब्ध है और पशुपालकों को कोई शुल्क इसके लिए देना नहीं होगा। बीमा कवरेज, इस योजना के अंतर्गत कुल 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा, जिसमें शामिल है 5 लाख दुधारू गायें, 5 लाख भेड़ें, 5 लाख भैंसें, 5 लाख बकरियां और 1 लाख ऊँट इसमें शामिल किए गए हैं। पंजीकरण आप अपने मोबाइल ऐप से या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से पंजीकरण कर सकते हैं। राशन कार्ड पर मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लोन। जी हाँ साथियों, सरकार की इस नई योजना से बीपीएल राशन कार्ड धारक 10 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध हो जाता है। लोन के लिए ज़्यादा कागज भी आपको नहीं चाहिए होते हैं तथा लोन लेने की प्रक्रिया भी बिल्कुल आसान होती है। आपके बिना किसी बड़ी परेशानी से आराम से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जिसका लाभ ले रहे हैं उन साथियों के लिए है। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी हर साल 15% बढ़ोतरी तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी के दायरे में वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल नारी आते हैं। यानी कि आपको प्रति वर्ष 15% जो पेंशन मिल रही है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। किन किन की? जो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, विशेष योग्यजन हैं, विधवा हैं और एकल महिला इस श्रेणी में आते हैं, उन सभी की जो पेंशन है वो हर साल 15% बढ़ाई जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन गारंटी 2024-25 के हर साल के आधार पर 15% की दर से बढ़ाई जाएगी। पेंशन साल में 2 किस्तों में बढ़ेगी। हर साल 5% पेंशन जुलाई में और 10% जो पेंशन है वो आपकी जनवरी में बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन जानेंगे मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में।
हाल ही में इस योजना का शुभारंभ किया है, लेकिन ये पूर्ण रूप से 2025 में ही लागू हो पाएगी। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ये ऋण जो है वो किन किन को मिलेगा वो देखिए। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को शामिल किया गया है। यानी कि इस कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको बिना किसी भी गारंटी के इस योजना के माध्यम से 80,000 रुपये तक आपको ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके आगे जो अगली योजना है वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। श्री शर्मा जी ने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को 50 लाख रुपए तक का फ्री उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहले चरण में जेके लोन अस्पताल और एम्स जोधपुर को इस योजना में शामिल किया गया है। तो आपका यदि किसी भी आस पड़ोस में कोई बच्चा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसको, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष तक है, तो उसको प्रति माह 5,000 रुपये तक आप उसकी जो है इस योजना के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में अगली योजना है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की भी शुरुआत की है। इसके तहत लाभार्थी अंशदाताओं को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपये मासिक उनको पेंशन प्रदान की जाएगी। तो ये भी सभी के लिए एक अच्छी योजना है। इसमें आवेदन करने के बाद भी आप 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी। जिनको फ्री राशन नहीं मिल रहा है उनके लिए एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। देखिए, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब सरकार 1 जनवरी 2025 से पोर्टल शुरू करेगी और नए लोगों के नाम 1 जनवरी से जोड़े जा सकेंगे। सरकार ने अब देश के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को फिर से मौका दिया है। जो लोग फ्री में गेहूं प्राप्त करना चाहते हैं वह 1 जनवरी से राशन कार्ड के माध्यम से फ्री गेहूं लेने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वा सकते हैं। में नाम जोड़ने के लिए कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए होंगे? देखिए, सबसे पहला दस्तावेज है राशन कार्ड और आधार कार्ड मुखिया का होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना जरूरी है। आधार कार्ड सभी सदस्यों के होने चाहिए जिनका आप नाम जुड़वाना चाहते हैं। जन आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड, इसके साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड में 100 दिन हाजिरी कंप्लीट आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसमें नाम जोड़ सकते हैं आसानी से। अगला दस्तावेज है श्रमिक कार्ड, जिसको हम बोलते हैं मजदूर कार्ड। उसके साथ साथ आपको ई श्रम कार्ड भी आपके पास में होना जरूरी है। जिस परिवार के राशन कार्ड सदस्य में कोई विकलांग है उनका यूआईडी कार्ड, विकलांग कार्ड आपके पास में होना चाहिए। जिस भी सदस्य का नाम जोड़ना है उसकी बेसिक जानकारी और सभी दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए। अगर आपके पास में ये है तो आप 1 जनवरी से राशन कार्ड के अंदर नाम जोड़ सकते हैं। घुमंतु जातियों को दूसरे चरण में जनवरी में होगा निःशुल्क पट्टा वितरण, मदन दिलावर ने यह बात कही है। देखिए, विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, आवास विहीन व्यक्तियों को भूखंड आवासीय पट्टा देने की पहल में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि गत 2 अक्टूबर को पट्टा प्राप्त करने से वंचित रहे विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति के आवासहीन लोगों को बसंत पंचमी के आसपास निःशुल्क आवासीय पट्टा दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी ने 10,000 इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम के वितरण की जो शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही 1 लाख नई लखपति दीदियों एवं 216 नमो ड्रोन दीदियों का भी सम्मान किया है। 10,000 स्वयं सहायता समूहों को प्रति समूह 15,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड का हस्तांतरण भी किया गया है। तो जल्द ही 10,000 जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम वितरण का जो प्रोग्राम है वो चालू होने वाला है और जल्द ही उन्हें ये सिस्टम प्राप्त दिया जाएगा।